तो आज के वीडियो में हम एक डुप्लेक्स हाउस प्लान देखने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं पूरे डायमेंशन और डिटेल के साथ, जिसमें जो है लगभग 6 बेडरूम बनाए गए हैं। बहुत सारे मास्टर बेडरूम है उसमें, मतलब सबको अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है और भी कुछ रूम्स है और काफ़ी अच्छा और बेहतरीन सा प्लान है। पूरा प्लान जो है हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था, जिनकी जैसे उनकी रिक्वायरमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग पूरा जो है प्लान बनाया था। बड़ी फैमिली के हिसाब से ये पूरा जो है प्लान बनाया गया था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं डोर्स और विंडोज के जो है यहाँ पर हमको पोजीशन मतलब साइजेस नज़र आते हैं। और यहाँ पर एक्सटीरियर वॉल जो है हमने पूरे प्लान में 9 इंच की ली है और इंटीरियर वॉल जो है हमने 4 इंच की ली है। और पूरा प्लान जो है हम शॉर्ट में समझने वाले हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लान, मतलब नीचे का और ऊपर के मंजिल का प्लान। पूरा प्लान कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर के नेम्स वगैरह है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस साइड में हमारा रोड है और भी साइड में भी कुछ जगह थी उनके पास, मतलब प्लॉट का साइज़ जो है बड़ा था, लेकिन थोड़ा कम एरिया में ये जो है पूरा जो है प्लान बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुँचते हैं। यहाँ पर 5.5 फीट बाय 14 फीट 6 इंच का जो है यहाँ पर वरांडा है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको कार पार्किंग मिलती है 13 फीट 4 इंच बाय 18 फीट 3 इंच की, मतलब यहाँ पर हम बड़ी कार पार्क कर सकते हैं। उसके बाजू में बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं, क्योंकि सबके घर में आजकल बाइक्स और कार जो है लगभग बहुत सारे घरों में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वरांडे से हम एंट्री करने वाले हमारे ड्राइंग रूम में। यहाँ पर हमारा ड्राइंग रूम रहेगा 15 फीट बाय 12 फीट का। यहाँ पर हमारे गेस्ट वगैरह बैठ सकते हैं और यहाँ पर ही यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस गेस्ट रूम भी हम इसे कर सकते हैं या तो फिर ड्राइंग रूम इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो लिविंग रूम रहेगा वो पीछे रहेगा, अंदर रहेगा। इस साइड में लेफ्ट साइड में एक डोर रहेगा। इस डोर से हम एंट्री करेंगे तो हमको यहाँ पर पूजा रूम नज़र आता है यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्टडी रूम बताया गया है। अब ये जो स्टडी रूम है इसका साइज़ हमको मिल रहा है लगभग 11 फीट बाय 12 फीट का। और उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, देखिए ड्राइंग रूम से यहाँ पर एक डोर रहेगा, इस डोर से हम एंट्री करेंगे। डोर मतलब यहाँ पर आँच रहेगा, यहाँ पर डोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर एंट्री करेंगे हमारे इस हॉल में। देखिए एक बड़ा सा हॉल हमने बनाया है, लगभग 15 फीट बाय 18 फीट का हॉल बनाया है, डुप्लेक्स हॉल है। और इसमें स्टेयरकेस बताया गया है, यहाँ से हमारी सीढ़ी स्टार्ट होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है। उसके बाद में यहाँ पर टर्न करेंगे और इस ऊपर के गैलरी पर, मतलब यहाँ पर जो बालकनी रहेगी इस बालकनी पर हम पहुँच जाएंगे। ऊपर के फ्लोर पर जो है आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये किस टाइप में है। देखिए हम यहाँ पर इस गैलरी पर खड़े रहेंगे तो हमको नीचे का जो है पूरा पोर्शन नज़र आता है। तो यहाँ पर ये हमारा डुप्लेक्स हॉल है। और उसके बाद में राइट साइड में डुप्लेक्स के यहाँ पर एक गेस्ट रूम बताया है 13 फीट बाय 12 फीट का, जिसमें एक अटैच टॉयलेट बाथरूम बताया है। मतलब हमारे घर में जो गेस्ट रहेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पर इस रूम में ठहर सकते हैं। और उनको जो है अंदर के अंदर ही एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया है 7 फीट बाय 6 फीट का, मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ है। और ये गेस्ट रूम को फ्रंट साइड में एक विंडो बताया है और अटैच टॉयलेट बाथरूम को राइट साइड में यहाँ पर वेंटिलेटर बताया है। उसके बाद में यहाँ पर स्टडी रूम है, यहाँ पर पूजा रूम है। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखिए हमको एक डाइनिंग का एरिया मिलता है 11 फीट बाय 12 फीट का। यहाँ पर हमारा बड़ा सा डाइनिंग का एरिया है। यहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर जो है पूरा जो है खाना खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर किचन है, आप देख सकते हैं किचन का डोर यहाँ पर रहेगा। किचन का साइज़ हमको मिलता है 11 फीट बाय 11 फीट का, क्योंकि डाइनिंग का जो है एरिया सेपरेटली बाहर निकला है तो किचन का साइज़ जो है काफ़ी अच्छा है। और किचन को भी देखिए अंदर ही यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड में एक डोर बताया गया है इस वाश एरिया को यूज़ करने के लिए। पीछे साइड में जो है एक वाश एरिया दिया है 7 फीट 4 इंच बाय 9 फीट का, मतलब यहाँ पर बर्तन वगैरह जो किचन के है हम यहाँ पर धो सकते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा बर्तन रहे तो यहाँ पर भी हम धो सकते हैं। इस साइड में एक विंडो बताया है, अगर हम चाहे तो यहाँ पे एक डोर भी लगा सकते हैं, यहाँ से हम बाहर भी निकल सकते हैं। एक चाइना गेट लगा सकते हैं लोहे का, और यहाँ पर एक विंडो है, ठीक है। वापस आते फिर से हमारे इस लिविंग रूम में। और यहाँ से राइट साइड में यहाँ पर हमारा गेस्ट रूम था। उसके बाद में यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है, मतलब जो जनरल टॉयलेट बाथरूम है सबके लिए यूज़ होता है, ये यहाँ पर दिया है। एक साइड में एक कॉर्नर में दिया है, जिसमें से बाथरूम 10 फीट 4 इंच बाय 4 फीट 8 इंच का है। और यहाँ पर जो टॉयलेट है 4 फीट बाय 4 फीट का। इनका साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है फैमिली के हिसाब से, क्योंकि बड़ी फैमिली है तो बड़ी फैमिली के हिसाब से यहाँ पर सेपरेटली कॉमन टॉयलेट बाथरूम बताया है। और इस रूम को भी अटैच टॉयलेट बाथरूम बताया है। और यहाँ पर जो स्टडी रूम रहेगा उनको भी ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर फिर से एक छोटा सा बेडरूम है,
इसे बेडरूम तो हम नहीं कहेंगे, यहाँ पर स्टोर रूम है 10 फीट बाय 9 फीट का, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है तो एक स्टोर रूम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा 10 फीट बाय 9 फीट का स्टोर रूम हमने बनाया था, और इसमें बहुत सारा सामान जो है एक्स्ट्रा सामान जो है यहाँ पर स्टोर होगा, मतलब जो हमारे घर में है डायरेक्टली कुछ भी सामान बाहर नहीं रहेगा, बहुत सारा सामान इस स्टोर रूम में एडजस्ट हो जाएगा। तो नीचे का प्लान जो है 41 फीट 7 इंच जो है यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक था, मतलब 41 फीट बाय 41 फीट 7 इंच, और जो इसका जो है विड्थ बताया गया है, जो हाइट बताया है 47 फीट 6 इंच है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आराम से प्लान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके ऊपर के प्लान, ऊपर का फ्लोर का प्लान भी हम देखने वाले हैं और शॉर्ट में समझने वाले हैं। तो चलिए ऊपर के फ्लोर पर यहाँ पर हम सीढ़ी से यहाँ पर इस बालकनी पर पहुँचते हैं। बालकनी से अगर नीचे देखेंगे तो हमको, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस किया गया है ग्रीन में, ये यहाँ पर हम स्लैब नहीं डालेंगे, इसका स्लैब जो है डायरेक्टली ऊपर के फ्लोर पर रहेगा, मतलब फर्स्ट फ्लोर का जो स्लैब रहेगा वो रहेगा। तो इस बालकनी पर हम खड़े रहेंगे तो हमको जो है नीचे जो है पूरा पोर्शन नज़र आता है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होती है स्टेयरकेस से, और उसके बाद में यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा एक बेडरूम बताया है, 12 फीट बाय 15 फीट का इसका साइज़ है, और इस बेडरूम को फ्रंट साइड में एक डोर बताया है, यहाँ से इस गैलरी को हम यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सा बेडरूम है, 12 फीट बाय 15 फीट का, मतलब काफ़ी बड़ा बेडरूम है। लेफ्ट साइड में फिर से एक मास्टर बेडरूम है 11 फीट बाय 17 फीट का, मतलब इसका भी काफ़ी बड़ा साइज़ है। देखिए पूरे फैमिली, बड़ी फैमिली है, बड़े बड़े रूम बताए गए हैं। इसमें एक अटैच वाला बाथरूम बताया है 6 फीट बाय 7 फीट 6 इंच का, मतलब अटैच वाला बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। पूरा प्लान जो है काफ़ी लग्जरियस प्लान बना है। यहाँ पर फिर से एक मास्टर बेडरूम बताया गया है 11 फीट बाय 16 फीट का, और इसको भी अटैच वाला बाथरूम बताया है 7 फीट 4 इंच बाय 9 फीट का, मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ है। इसमें एक हम बाथटब भी लगा सकते हैं, और उसके बाद में इसमें भी बाथटब लगा सकते हैं। यहाँ पर मास्टर बेडरूम बताया है। और फिर से वापस आते हैं हमारी इस बालकनी में, और बालकनी में अगर हम देखेंगे तो राइट साइड में फिर से एक मास्टर बेडरूम बताया है 13 फीट बाय 16 फीट का, इसका साइज़ बताया है, मतलब इसका भी साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। ये भी यहाँ पर वार्डरोब बताया गया है, वार्डरोब के लिए जगह बताई है। इसको भी बड़ा सा एक अटैच वाला बाथरूम है 6 फीट बाय 11 फीट का, ठीक है, इसमें भी एक बाथटब लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको एक गैलरी भी बताई है, 4 फीट 4 इंच वाइड है और 11 फीट जो है इसकी लेंथ है। तो देखिए ये भी बेडरूम है। फिर से वापस आते हैं हमारी इस बालकनी में, और बालकनी में यहाँ पर जो नीचे जो एक स्टोर रूम बताया था, यहाँ पर एक कॉमन अटैच वाला बाथरूम बताया है, काफ़ी बड़ा साइज़ है 9 फीट बाय 10 फीट का, मतलब इसमें भी बाथटब वगैरह लगा सकते हैं, और काफ़ी लग्जरियस जो है यहाँ पर बाथरूम हम इसको अंदर से बना सकते हैं, अटैच वाले बाथरूम, ठीक है। मतलब इसमें एक टॉयलेट भी एडजस्ट करेंगे, सीट टॉयलेट सीट भी एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी टब वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी लगभग बड़ा है 10 फीट बाय 9 फीट का, मतलब काफ़ी बड़ा साइज, इसको हमारे हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ऊपर जो है हमने आपको बताए थे 4 बेडरूम है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ऐसे 4 बेडरूम है। और यहाँ पर ये नीचे जो बताए थे वो जो है लगभग 2 बेडरूम बताए थे, यहाँ पर एक गेस्ट रूम है और यहाँ पर एक स्टडी रूम है, ठीक है। उसके बाद में स्टोर रूम बताया है, यहाँ पर ड्राइंग रूम भी बताया है। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 6 बेडरूम का जो है पूरा जो है डुप्लेक्स हाउस प्लान है। फर्स्ट फ्लोर का प्लान का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कॉलम पोजीशन भी हमने बताया है, आप देख सकते हैं ये टेंटेटिव कॉलम पोजीशन है, मतलब इस टाइप में ये कॉलम पोजीशन हम ले सकते हैं। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पूरा जो है प्लान बना था। आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस प्लान में आप क्या क्या गलतियाँ निकाल सकते हैं, वो गलतियाँ भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं, और हम इस प्लान को इसमें क्या क्या सुधार कर सकते हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और पूरा प्लान जो है कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। आपके शेयर से किसी की मदद हो सकती है, किसी को कुछ आइडियाज़ आ सकती है उनके घर के लिए, उनके बंगलोज के लिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। इस प्लान से बहुत कुछ सीखने को उनको मिल सकता है। और अगर आपको भी प्लान की डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिस के नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।